जिनको नहीं आया अच्छे से समझ लेना, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? अभी आराम से तसल्ली से पढ़ लो। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है। आई से डिनोट करते हैं बेटा, कुछ बुक्स में कैपिटल आई से, कुछ बुक्स में स्मॉल आई से, दोनों में से कोई भी सिंबल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, डिनोटेड बाय आई, आई इज इक्वल टू, कितने लोग सेटिस्फाइड है? ठीक है, ये ठीक है क्या? ठीक है, पक्की बात। जब फ्लो होगा तो चार्ज बदलेगा, चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कॉन्सेप्चुअली ये गलत है, लेकिन चल जाता है काम चलाने के लिए। प्रॉपर क्या है फिर? या तो आप लिखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या आप लिखिए डी क्यू बाय डी टी। स्मॉल चेंज तो ये, लार्ज चेंज तो ये, ठीक है? और ये एक और चीज को शो करता है, अगर चार्ज वेरिएबल है इन दैट केस हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको चार्ज इक्वेशन की फॉर्म में दिया है और आपसे करंट पूछा है, तो अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, आपसे कह रहे हैं करंट बताइए, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए, I क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ Q, यानी कि d बाई डी टी ऑफ, ये कितना हो जाएगा? है बेटा? डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको? थोड़ी थोड़ी लिया करो, थोड़ी थोड़ी, ठीक है? ओवरडोज नुकसान दे जाती है, ओवरडोज नुकसान दे देती है बेटा। इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट? जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है जेरोक्स कर लेना आपस में लेके, ठीक है? यहां तक क्लियर? क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी, और कभी कभी इमरजेंसी में क्यू बाई टी से काम चला सकते हैं, लेकिन क्यू बाई टी कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो फिर क्यू बाई टी नहीं लिख सकते। आगे की बात करें, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बोलेगा। बताओ बेटा, स्केलर डायरेक्शन नहीं होता क्या इसके पास? फिर स्केलर कैसे है? अरे यार आज तक मारा मैंने तुझे, तो घबरा क्यों रहा है? बता, गलत ही तो बताएगा। दो ही बातें होती है, या गलत होता है या सही होता है, और गलत होता है तो फिर टीचर सही करवा देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बोल तो सही। हाँ भाई, स्केलर वेक्टर, वेक्टर, चलो डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर। कितने लोग एग्री हैं? वेक्टर वाले कितने? रेज योर हैंड्स। स्केलर वाले कितने हैं? राही बताएगा, सॉरी राही नहीं, अदम में बताएगा मुझे, बेटा क्या है, स्केलर है वेक्टर है? डायरेक्शन होती है इसके पास, फिर स्केलर कैसे है? किसके रेस्पेक्ट में होती है? तुम बताओ, पक्की बात है? क्यों? डायरेक्शन तो होती है यार। ये काम की बात थी, ठीक है? सिर्फ डायरेक्शन होने से, 11th क्लास में पढ़ते हैं, डायरेक्शन है तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी भी होती है हमारे सिलेबस में, जिन्हें हम कहते हैं टेंसर। वो आपके लेवल पे नहीं है टेंसर, बाकी स्केलर होता है, एक क्वांटिटी वेक्टर होती है और एक क्वांटिटी टेंसर भी होती है। टेंसर में ग्रेड भी होते हैं, ठीक है? वो अलग चीज है, तो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं कह रहे, ठीक है? इसलिए उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। अदरवाइज ये क्या है? रीजन डायरेक्शन तो है, पर वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता, वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है ये? स्केलर। तो मजे की बात, स्केलर इवन आफ्टर हैविंग डायरेक्शन, ये मजे की बात है। डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर है,
अब डायरेक्शन है तो पता होना चाहिए क्या डायरेक्शन है। रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इट डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इज दैट ओके? अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी बात करें। ये विदुषी क्या डायरेक्शन होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव, और भी कुछ कह सकते हैं उसको। ये कोई हमने सर्किट बनाया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, इस पे कोई सेल या बैटरी हमने लगा दी, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव इन दी आउटर सर्किट, बैटरी के अंदर से नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द फ्लो, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कह सकते हैं, या ओपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, बात आती है यूनिट की। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। फॉर्मूले से देखें तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसकी यूनिट कुलाम और इसकी यूनिट सेकंड, तो यूनिट हो गई कुलाम पर सेकंड, और कुलाम पर सेकंड को ही एंट्री मारी एम्पियर के ऑनर में नाम दिया जाता है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं उसको। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी में दी जाती है, ये फंडामेंटल है, इसलिए डायमेंशन क्या होगी इसकी? ए। यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद करंट को नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? अदम्य बोलो बेटा, करंट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? एम्पियर मीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है फिर? गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं या एम्पियर मीटर यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बोलो? दोनों यूज करते हैं। स्मॉल वैल्यू करंट है तो गैल्वेनोमीटर, और अगर है ना वैल्यू थोड़ी सी कंसिडरेबल है तो फिर एम्पियर मीटर। इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हम एम्पियर मीटर यूज करते हैं। एम्पियर मीटर को ही शॉर्ट में एमीटर बोल दिया जाता है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो इसके नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ये स्मॉल वैल्यू करंट के लिए होता है, करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। और मजे की बात, इन दोनों को ही जब भी सर्किट में लगाया जाएगा हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। सीरीज में करंट सेम रहता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? कोई और डाउट करंट के रिगार्डिंग? करंट पे किसी को कोई और डाउट? फिर एक बार बता देता हूं, फिर रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है। यूनिट कुलाम पर सेकंड है, कुलाम पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होने के बावजूद स्केलर है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, या अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ए होता है। ठीक है, नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट में गैल्वेनोमीटर और एम्पियर मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों को सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। जे से इसको डिनोट करते हैं। देखो भाई क्या होता है करंट डेंसिटी, कोई बताएगा? करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। जे से डिनोट करते हैं I अपॉन ए। ठीक है, एरिया कैसी क्वांटिटी है? बता दिया था पिछले चैप्टर में। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होता है? नॉर्मल टू
सरफेस, ये चौक मेरे हाथ में, इसको मान लीजिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो सरफेस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होने वाली है। वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें, ये एम्पियर में नापा जाता है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, AL-2। यहां तक कोई दिक्कत, पक्की बात है। आगे चलें, करंट डेंसिटी के बाद क्या पढ़ाया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जाओ, अरे भैया इतना जोर से बच जाओ, हैं कुछ ही क्रांतिकारी बच्चे होते हैं। तो ये तो नॉर्मल था, 10th में भी पढ़ चुके हो, अब जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।